नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है नीरज गोयल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं NCERT के क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है कि किसी भी दिए गए तल पर किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जो तल हमें इसमें दिया जाता है उसका नाम है कार्तीय तल या निर्देशांक तल। यह तल कैसा होता है इसमें मैं आपको बता देता हूं। इसे हम एक प्लस के चिन्ह के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्लस के चिन्ह में हमें 4 सेक्शन दिए होते हैं जो आपके सामने मैंने बना दिए हैं, 1 2 3 4। अब इस स्थिति में इन चारों में हम जो बिंदु जिसकी हम स्थिति जानना चाहते हैं वो कैसे जानना चाहते हैं। मान लिया हमें एक बिंदु ज्ञात करना है 3 और 2 कि ये इस तल में कहां स्थित होगा। तो आपको बता दूं, जब कोई भी बिंदु दिया हो तो उस बिंदु में जो पहला बिंदु होता है, जैसे इसमें 3 दिया है तो ये एक्स अक्ष पर होता है और ये होता है आपका वाई अक्ष पर। ध्यान देंगे, ये एक्स अक्ष पर होता है और ये वाई अक्ष पर। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष कौन से होते हैं? तो जो पड़ी हुई रेखा है उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसे आप क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा वाई अक्ष होता है वो होता है खड़ी हुई रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइन, जिसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। अब इन स्थितियों में हम इनके प्लस और माइनस को भी ध्यान रखते हैं। कैसे? अगर हमें प्लस तरफ जाना है, प्लस के और जाना है, तो यहां पर हम इसे ऐसे लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 आगे ऐसे चलते जाएंगे। ये हमारा कहलाता है आपका दोस्तों एक्स अक्ष। इसी तरह से अगर हम प्लस वाई की ओर जाने लगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हम इसे बोलते हैं वाई अक्ष। और जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं, जहां दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये बिंदु इसको हम बोलते हैं आपका मूल बिंदु। ये होता है आपका O की तरफ, यानी उसे 0 भी आप कह सकते हैं। और इस बिंदु के निर्देशांक जो मूल बिंदु होता है हमेशा 0 और 0 होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 3 और 2 की स्थिति हम कैसे इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, 3 और 2 का मतलब है कि सबसे पहले आपको 3 मात्रक या 3 कदम एक्स अक्ष की ओर जाना है। चूंकि ये प्लस का 3 है तो इसमें देखिएगा 1 2 3 1 2 3 तो आप चल दिए एक्स अक्ष पर। उसके बाद आप प्लस 2 जाना है, प्लस आपका पता है ऊपर की ओर है, तो 3 के बाद चलेंगे 1 और 2। ये आपका ये जो बिंदु बना ये है आपका 3 और 2। जैसे मैंने आपको प्लस की स्थिति समझाई उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि यदि आप माइनस की ओर जाना चाहते हैं तो जैसे एक्स अक्ष की प्लस और ऋणात्मक दिशा ये है, तो उसी तरह से एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा ये वाली होगी जिस पर आप चलेंगे -1 -2 -3 -4। ऐसे ही वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे को हो जाएगी जिसमें आप चलेंगे -1 -2 -3 -4। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर हमें -4 और 3 की स्थिति इस निर्देशांक ज्यामिति में ज्ञात करनी है तो हम कार्तीय तल पर इसकी स्थिति को कैसे जानेंगे। जैसे कि पहले ही लिखा है -4 और 3, और मैंने बताया था किसी भी बिंदु का जो प्रथम बिंदु होता है, किसी भी दिए हुए बिंदु में जो पहला हिस्सा होता है वो एक्स अक्ष पर चलना होता है और दूसरा हिस्सा चलना होता है आपका वाई अक्ष पर। तो यहां पर लिखा है -4, तो यानी कि आपको 4 कदम एक्स अक्ष पर चलना है, लेकिन उसकी ऋणात्मक दिशा में। और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा अगर ये है तो ऋणात्मक होगी इस तरफ से। तो आप -4 इधर चलेंगे जो कि है -1 -2 -3 -4, यानी कि ये बिंदु यहां पर हो गया। और उसके बाद है +3, और प्लस का जो y होता है, जो y अक्ष पर चलना है प्लस का, वो आपको ऊपर जाना है। तो यहां देख सकते हैं आप 1 2 3, तो ये बिंदु आपका होता है आपका -4 और 3। तो आपने समझ लिया होगा निर्देशांक ज्यामिति को कैसे हल किया जाता है, कैसे किसी बिंदु की स्थिति को हम एक दिए गए तल पर, जिसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे कोई बिंदु आपको दिया है या बिंदु के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक आपको दिए हैं, तो इस निर्देशांक में जो आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष देखते हैं, एक्स अक्ष पर जो बिंदु और वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है, इसको आप बोलते हैं भुज,
और इसको आप बोलते हैं कोटि। ये भी आपकी जानने वाली बात है। सभी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हो तो मैं कुछ सवाल दे देता हूं जिनके आंसर आप करके देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर आपको इनको हल करना है। -5 -3 4 और -2। इसी तरह से ये दोनों एग्जाम्पल आप करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है, इससे अलावा भी किसी सवाल में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।